जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। इतने प्यारे दर्शन गुरु जी के आप कर रहे हो। गुरु जी की ब्लेसिंग्स है जो गुरु जी आपको इतनी प्यारे दर्शन दे रहे हैं। गुरु जी अपनी मौजूदगी में शिव पुराण के पाठ को करवा रहे हैं। संगत जी, हम माफ़ी चाहेंगे, ये शिव पुराण का पाठ ड्यू टू टेक्निकल इशू की वजह से अधूरा रह गया। आज से शिव पुराण का पाठ दोबारा से शुरू हो रहा है चैनल पर, तो आप सभी ज़रूर सुने और प्यारा सा कमेंट करके हाजिर जरूर लगाए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हमने नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। इसी नंबर पे अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको भी मिले, हमें भी मिले। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग शेयर करने से सिर्फ एक संगत का कल्याण नहीं होता, बल्कि जो उसे सुनता है या जो उसे शेयर करता है, जो उसे सुनाता है, उन सब संगत का कल्याण होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना शुक्राना सत्संग जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आगे शेयर जरूर करें। और हाँ, शिव पुराण का पाठ सुनने के बाद हाजिरी जरूर लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अथ पंचविंशोध्याय 25वां अध्याय पार्वती खंड। भगवान शंकर की आज्ञा से सप्त ऋषियों द्वारा पार्वती के शिव विषयक अनुराग की परीक्षा करना और वह वृतांत भगवान शिव को बताकर स्वर्ग लोक जाना। नारद उवाच। नारद जी बोले, गतेषु तेषु देवेषु विधि वैष्णवदिविकेषु च सर्वेषु मुनीषु प्रीत्या किं बभूव ततः परम किं कृतं शंभुना तात वरम दातुं समागताः कियत् कालेन च कथं त्वदद प्रीतिमावह। हे ब्राह्मण, उन ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं तथा सभी मुनियों के प्रेम पूर्वक चले जाने पर फिर क्या हुआ? हे तात, शिव जी ने क्या किया और फिर कितने समय के बाद तथा किस प्रकार वर देने के लिए आए, उसे बताइए और प्रीति प्रदान कीजिए। ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा जी कहते हैं, गतेषु तेषु देवेषु ब्रह्मादिषु निजाश्रमं ततः सुप्रीक्षार्थं समाधिस्थो भवद्वः स्मात्मान आत्मनः कृत्वा स्मात्मनेव विचिन्तयत् परात्परतरं स्वास्थं निर्मायं निर्वग्रहं त्वदस्तु भूतो भगवानेश्वरो वृषध्वजा अविज्ञात गतिः सूतः स हर परमेश्वर। ब्रह्मोवाच। गिरिजा हि तथा तात तताप परमं तपः तपसा तेन रुद्रोऽपि परम विस्मयमागतः समाधेश्च लितः भूदक्त भक्तिदिनोऽपि नान्यथा वसिष्ठादिन्मुनिसप्त सस्मार सूति कृधरा सप्तापि मुन्ये शीघ्र महायुः समृति मात्रताः प्रसन्नवदनाः सर्वे वर्णयन्तो विधिं बहु प्रणम्य तम महेशानं तुष्टुवहुषु निर्भरा वान्य गदधेः बद्धकरा विनंत कंधरा। ब्रह्मा जी बोलते हैं, उन ब्रह्मा आदि देवताओं के अपने अपने आश्रम को चले जाने पर पार्वती जी की तपस्या की परीक्षा करने के लिए शिव जी समाधिस्थ हो गए। उन्होंने अपने आत्मा से ही परमात्मा में प्रातपर निर्विग्रह आत्मस्थित ज्योति को धारण कर विचार किया। वस्तुतः वे शिव ही भगवान ईश्वर वृषभध्वज अविज्ञात गति जगत सृष्टा हर एवं परमेश्वर हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे तात, उसी समय पार्वती ने भी महाघोर तपस्या प्रारंभ की। उस तप से शंकर भी अत्यंत विस्मित हो गए। भक्तों के अधीन रहने वाले वे समाधि से विचलित हो गए। तब उन जगत सृष्टा हर ने वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों का स्मरण किया। वे सभी सप्तऋषि भी शिव जी के स्मरण करते ही प्रसन्न मुख होकर अपने भाग्य की बहुत सराहना करते हुए वहां शीघ्र ही उपस्थित हो गए। उन महेश्वर को प्रणाम करके वे हर्षपूर्वक गदगद वाणी से हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर स्तुति करने लगे। सप्तऋषि ऊचुः। सप्तऋषि बोलते हैं, देवदेव महादेव करुणा सागर प्रभो जाता वयम सुधन्य ही त्वया यदुधना समृताः। हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभो, हम लोग धन्य हो गए जो आपने आज हम लोगों का स्मरण किया। किमर्थम संस्मृतः नाथ शासनम देहि त्वदीन स्वदास सदृशम स्वामिनिप कृपाम कुरु नमस्तुते ते। हे नाथ, आपने किस लिए स्मरण किया है, हम लोगों को आज्ञा दीजिए। हे स्वामिन, आपने दास के समान ही हम लोगों पर कृपा कीजिए, आपको प्रणाम है। ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा जी बोले, इत्ते कर्णे मुनीनाम तु विज्ञप्तम करुणानिधे प्रोवाच विहनस प्रीत्या प्रोतफुल्लन नयनाम्बुजः।
मुनियों की उस विज्ञप्ति को सुनकर विकसित कमल के समान नेत्रों वाले वे करुणानिधि हंसते हुए प्रेम पूर्वक कहने लगे। महेश्वर उवाच, महेश्वर बोलते हैं, हे सप्त मुन्यस्तातः शृणुतारं वचो मम अस्मद्वित्तकरा यूयं सर्वज्ञान विचक्षणः तपश्चरति देवेशी पार्वती गिरिजाधुना गौरी शिखर संगे ही पार्वते दृढ़ मानसः मां पतिं प्राप्तु कामा ही सा सखी सेविता द्विजा सर्वन कामान विहान्य परम निश्चयमागताः तत्र गच्छत यूयं मच्छासन मुनिः सत्तमा परीक्षां दृढतायस्तकुरुतः प्रेमचेतसः सर्वथा छल्लि संयुक्तं वचनीयं वचस्यवः न संशय प्रकर्तव्यः शासनान्मम सुव्रताः। महेश्वर बोले, हे सप्तगण सप्त ऋषिगण, आप लोग भी सब प्रकार के ज्ञान में विचक्षण हैं तथा मेरा हित करने वाले हैं। हे तात, मेरी बात शीघ्र सुनिए। इस समय गौरी शिखर नामक पर्वत पर देवेशी पार्वती गिरिजा अत्यंत दृढ़ चित्त से तपस्या कर रही है। हे ऋषियों, सखियों से सेवित उसने अपनी समस्त कामनाओं का त्याग करके बड़ी दृढ़ता के साथ मुझे अपना पति बनाने के निश्चय किया है। हे मुनि श्रेष्ठों, आप लोग मेरी आज्ञा से वहां जाइए और उसके प्रेम एवं दृढ़ता की परीक्षा कीजिए। हे सुव्रतों, मेरी आज्ञा है कि आप लोग उससे सर्वथा छल युक्त वचन कहिए, इसमें संशय न कीजिए। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, इत यागतापश्च मुन्यो जगन मुस्त्र ध्रुतं हिते यत्र राजति सा दीप्ता जगन्माता नगात्मजः तत्र दृष्ट्वा शिवा साक्षात् तपा सिद्धिरिवापरः मूर्ता परम तेजस्का विलसन्ति सूते तेजसः वदा प्रणम्य तां ते तु ऋष्य संसप्त सुव्रतः संतावचनं प्रोचुः पूजस्त्य विशेषतः। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, शिव जी की आज्ञा प्राप्त कर मुनिगण उसी समय उस स्थान पर गए जहां जगन माता पार्वती तपस्या कर रही थी। उन लोगों ने वहां साक्षात दूसरी तप सिद्धि के समान तेज से दीप्यमान और परम तेज की मूर्ति स्वरूपा पार्वती को देखा। हे सुव्रतो, उन ऋषियों ने हृदय से पार्वती को प्रणाम करके उनसे विशेष रूप से सत्कृत हो विनम्र होकर यह वचन कहा। ऋषियों ऋषिगण बोले, शृणु शैल सुते देवी किमर्थम तप्यत तपः इच्छसि त्वं सुरम कम च किम फलम त्वाधुना। हे शैलसुते देवी, सुनो, तुम किस उद्देश्य से तपस्या कर रही हो, तुम किस देवता को प्रसन्न करना चाहती हो और क्या फल चाहती हो, उसे इस समय बताओ। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, इत्युक्ता सा शिवा देवी गिरेन्द्र तन्यः द्विजः प्रत्युवाच वचः सत्यम सुगूढ़मपि तत्पुरः। हे नारद, जब उन सप्त ऋषियों ने इस प्रकार देवी पार्वती से कहा तब वे सत्य एवं अत्यंत गोपनीय वचन उनके सामने कहने लगी। पार्वती उवाच, पार्वती बोलती हैं, मुनीश्वर सुश्रुत मदख्यम प्रीतितो हदा ब्रह्मिमि सविचारम वे चिंतित हो सो यो धिया स्वः। हे मुनीश्वरों, मैंने अपनी बुद्धि से जो विचार किया उसे आपके समक्ष प्रकट करती हूँ। आप लोग प्रेम पूर्वक मेरी बात सुने। करिष्यत प्रासम मे श्रुत्वा वाचो व संभवा संकोचो वर्णाधिपः भवत्येव करोमि किम। हे विप्रो, आप लोग मेरी असंभव बात सुनकर परिहास करेंगे, इसलिए उसे कहने में मुझे संकोच हो रहा है, पर मैं क्या करूं, आप लोगों के पूछने पर कह रही हूं। इदम मनो ही सुदृढ़ वशम पर कर्म कृत जलोपरि महाभीतिम चिकर्षति महोन्नताम सुरेशे शासनम प्राप्य करोमि सुदृढ़ं तपः रुद्रं पति भवने ही विद्यति मनोरथम अपक्षो मनमनः पक्षी व्योमृः उड्यति हठात् तदाशम शंकर स्वामी प्रपीतुम करुणानिधे। मेरा यह मन बड़ी दृढ़ता से हठ पूर्वक दूसरों के वश में हो गया है और जल के ऊपर बहुत ऊंची दीवार उठाना चाहता है। सदा शिव ही पति हूँ, ऐसा मनोरथ लेकर देवर्षि नारद की आज्ञा प्राप्त करके मैं अति कठोर तप व्रत कर रही हूँ। इसमें मेरे मन रूपी पक्षी को यद्यपि पंख नहीं है, फिर भी वह हठ पूर्वक आकाश में उड़ना चाहता है। करुणा सागर स्वामी शंकर मेरी इस आशा को पूर्ण करें। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, इत्ते करने वचस्तस्य विहस्य मुनश्चित सम्मान्य गिरिजां प्रीत्यः प्रोचुषल वचो मृषा। उनकी यह बात सुनकर वे मुनि गिरिजा का सम्मान करके हंसकर प्रेम पूर्वक मिथ्या एवं छलयुक्त वचन कहने लगे। ऋषियों उच्चुः ऋषिगण बोलते हैं, ना ज्ञातम तस्य चेतम वृत्ता पंडित मानिनः देवर्षि क्रूर मानसः सुख्या भूत्वाप्यगात्मजः नारदा कूटवादी च परिचित प्रमथकः तस्य वार्ता श्रवणतो हानि भवति सर्वथा। तत्र त्वं शृणु सुतबुद्ध्या चेतिहासं सुशोभितं क्रमात्मं बोध्यन्तो हि प्रीत्या तमुपधार्यः
ब्रह्मपुत्रो हि यो दक्षा सुषेवे पितराज्ञः स्वपत्न्यामितं पुत्राणि युक्तं तपसि पियान् ते सुता पश्चिम दिशि नारायण सरो गतः तपर्थे ते प्रत्याज्ञा नारदस्तत्र वे येयो कूटपदेशोमाश्रव्य तत्र त नारदो मुनिः तदाज्ञ च ते सर्वे पितुर्न गृहे मायुः त्रिछत्वा कुपितो दक्षा पित्राश्वितमानसः उत्पाद्य पुत्रान् प्रायुक्तं सहस्रप्रमितास्तथा तेऽपि तत्र गतः पुत्रतपोऽर्थं पितृआज्ञा नारदोऽपि ययो तत्र पुनस्तत् स्वोपदेशकृत द्वदो तदुपदेशं ते तेभ्यो भातृपथं येहुः आर्युनं पितृगृहे भिक्षावृत्तिश्च ते इत्थं नारद सद्वृत्ति विश्रुता शैलकन्यके अन्यं शृणु हि तद्वृत्तं वैराग्यकरणं नृणां विद्याधरश्चित्रकेतुः भुवो पुराकरोत् स्वोपदेशमयं दत्त्वा तस्मै शून्यं च तद्गृहम् प्राद्य स्वोपदेशानि हिरण्यकश्यपो परं दत्त्वा दुग्धं द्वदो चायं पर बुद्धि प्रवेदकः। ऋषिगण बोलते हैं, हे पर्वत राजपुत्री, बुद्धिमती होकर तुमने व्यर्थ ही अपने को पंडित मानने वाले तथा क्रूर चित्त वाले उस देवर्षि नारद का चरित्र नहीं जाना है। वह नारद तो मिथ्यावादी और दूसरों के चित्त को भुलावे में डालने वाला है। उसकी बात सुनने से सर्वथा हानि होती है। उस नारद के संबंध में एक सुंदर इतिहास हम लोग कह रहे हैं, उसको तुम उत्तम बुद्धि से सुनो और प्रेम पूर्वक उसे अपने हृदय में धारण करो। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने अपने पिता की आज्ञा से अपनी पत्नी से 10,000 प्रिय पुत्र उत्पन्न किए और उनको तपस्या में नियुक्त किया। तपस्या के लिए प्रतिज्ञा करके वे दक्ष पुत्र पश्चिम दिशा में नारायण सरोवर पे गए। नारद भी वहां पहुंच गए। उन नारद ने उन्हें मिथ्या उपदेश देकर विरक्त कर दिया और उनकी आज्ञा से वे पुनः अपने पिता के घर नहीं लौट कर आए। यह समाचार सुनकर दक्ष अत्यंत व्याकुल उठे और ब्रह्मदेव ने उन्हें धैर्य प्रदान किया। तदनंतर उन्हें पुनः 1,000 पुत्र उत्पन्न किए और उन पुत्रों को भी तप कार्य में नियुक्त किया। वे भी अपने पिता की आज्ञा से वहीं तप करने के लिए गए। पुनः नारद वहां पहुंच गए और उन्हें भी अपना उपदेश दिया। उनका उपदेश मानकर वे भी अपने भाइयों के मार्ग पर चले गए और भिक्षावृत्ति में संलग्न हो गए। वे पुनः अपने पिता के घर नहीं आए। नारद का यह चरित्र है जो जगत में प्रसिद्ध है। शैलपुत्री मनुष्य को विरक्त करने वाली। उनके अन्य चित्र को भी सुनो। पूर्व समय में एक विद्याधर था जो चित्र केतु नामक राजा हुआ था। उसको भी इसी नारद उपदेश देकर इसका घर सूना कर दिया। प्रहलाद को भी उपदेश देकर हिरण्यकश्यप से नाना प्रकार के दुख दिलवाए। इस प्रकार वह उल्टा उपदेश देकर दूसरों की बुद्धि फेर देता है। मुनिना निज विद्या यच्छ्राविता कर्ण रोचना सव गेहम विहायशु भिक्षाम चरति प्रायशः। इस नारद ने कानों को प्रिय लगने वाली अपनी विद्या जिन जिन लोगों को सुनाई है वे शीघ्र ही प्राय अपना घर छोड़कर भिक्षा मांगने लगे। नारदो मलिनात्मा ही सर्वदोज्ज्वल देहवान जानी मस्तम विशेषण वयम तत् सहवासिना बकम साधुम वर्णयन्ति स मत्स्य नति सर्वथा सहवासी विजानीय चरित्रम सहवासिनम। वे नारद यद्यपि देखने में बड़े सज्जन लगते हैं किंतु उनका मन मलिन है। हम लोग उनके साथ रहने के कारण उनका चरित्र विशेष रूप से जानते हैं। बगले के श्वेत वर्ण शरीर को देखकर सब लोग उसे साधु कहते हैं। फिर भी क्या वो मछली नहीं खाता है? साथ में रहने वाला ही साथ रहने वालों का वास्तविक चरित्र जानता है। लब्ध्वा तदुपदेशम ही तमपि प्राज्ञ सम्मता वृतैव मूर्खीभूता त्वं तपश्चि दुष्करम यदर्थमदिशम बाले करोषि विप्लम तपः साधिस्नो निर्विकारो मदनारिणम संशय अमंगलम पुरधारी निर्लज्जो सदनाकुली कुवेशी प्रेत भूता दिसंगी नग्नो ही शूलभृता। तुम तो परम बुद्धिमती हो, फिर कैसे उनके उपदेश में फंसकर मूर्खों की तरह कठिन तपस्या करने में लग गई है? बाली, यह परम दुख की बात है कि तुम जिसे अपना पति बनाने के लिए कठोर तप कर रही हो अर्थात कठिन तप कर रही, वह कामदेव का शत्रु और उदासीन तथा निर्विकार है। वह अमंगल वेश धारण करने वाला शिव निर्लज है। उसके घर तथा कुल का आज तक नहीं किसे पता है। वह कुवेशी भूत एवं प्रेत आदि का जात कर रहने वाला, त्रिशूल धारण करने वाला और नग्न रहने वाला है। सधुर्तस्तव विघ्नं विनाश्य निज माया मोहया मास दुक्त्या कार्य मास वह तपः ईदृशम ही वरम लब्ध्वा किम सुखम भविष्यति विचारम कुर्दवेशी त्वमेव गिरिजात्मजे। उस धूर्त नारद ने अपनी माया से तुम्हारे ज्ञान को नष्ट करके बड़ी युक्ति से तुम्हें मोहित कर दिया और तुमसे तपस्या कराई। ऐसे वर को प्राप्त करके तुम्हें क्या सुख मिलेगा? हे देवेशी पार्वती, तुम विचार करो।
प्रथमं दक्षजां साध्वीं विवाहं सुधिया सुतीं निर्वाहं कृतवानेव मूढः किञ्चनानिः तां तथैव सा वै दोषं दत्त्वाक्षित स्वयं प्रभु ध्यायन् स्वरूपं कलं शोकं सुखी एकला पर्व निर्वाणो हसाग्योहुम एव च तेन नार्ये कथम देवी निर्वाह संभविष्यति अद्यापि शासन प्राप्य गृहमाया ही दुर्मितम त्याजस्कम महाभागे भविष्यति च शम तव त्वधोग्यो हि वरो विष्णुः सर्वसद्गुणान् प्रभु वैकुण्ठवासी लक्ष्मीशुनाना क्रीडा विशारदः तेन ते करिष्यामो विवाहं सर्वसौख्यदम् इति दृशं त्यज हठतम सुखिता भव पार्वती। मूढ़ शिव ने सद्बुद्धि से दक्ष कन्या सती से पहले विवाह करके कुछ दिन पहले उसका निर्वाह नहीं किया और सती कोई दोष लगाकर उसका स्वयं त्याग कर दिया। वे तो अपने अकल अशोक स्वरूप का ध्यान करते हुए सुखी होकर रमण करते रहे। वे तो अकेले पर निर्वाण असंग एवं अद्वैत हैं। हे देवी, उनके साथ स्त्री का निर्वाह किस प्रकार संभव होगा? अब भी तुम हमारी बात मानकर घर चली जाओ, अपनी दुर्बुद्धि का त्याग कर दो। हे महाभागी, ऐसा करने में तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे योग्य वर विष्णु है, सभी सद्गुणों से संपन्न वे प्रभु वैकुंठ में निवास करने वाली लक्ष्मी के ईश और नाना प्रकार की क्रीड़ाओं में कुशल हैं। हम लोग तुम्हारा विवाह उन विष्णु से कराएंगे, वह विवाह सब प्रकार के सुखों को देने वाला है। पार्वती, तुम इस प्रकार के हट का परित्याग करो और सुखी हो जाओ। ब्रह्मावाच, ब्रह्मा जी बोलते हैं, इतिवेव वचनम श्रुत्वा पार्वती जगदम्बिका विहस्य च पुनः प्रामुनीन ज्ञान विशारदान। इस वचन को सुन जगदम्बा पार्वती हंस कर उन ज्ञान विषाद मुनियों से पुनः कहने लगी। पार्वती वाच, पार्वती बोली, सत्यम भवती कथितम स्वज्ञान मुनीश्वरा परंतु मे हठो नैव मुक्तो भवती द्वितीजा स्वतनो शैलजा तत्व काठिन्यम सहजम स्थितम इततम विचार्य सुधिया मां निषेधुम च न चाह्यर्थ सुरेश वचनम पथ्यम त्यक्ष्य नैव कदाचन गुरुणाम वचनम पथ्यमिति वेद विदो विदो गुरुणानम वचनम सत्यमिति येषां दृढ़ामति तेषां मिहा मुत्र सुखम परम ना सुखम क्वचित् गुरुणाम वचनम सत्यमिति युद्धेम नाधि इह मुत्रापि तेषां हि दुखम न च सुखम क्वचित् सर्वथा न परित्याजम गुरुणाम वचनम द्विजा ग्रहम विसेदः शून्यम स्यान्मे हटय सुखद सदा यद् विधि सुभाणितम वचनम मुनि सत्तमा तद्यनथा त्वदिवेकम वर्ण्यामि समस्त। हे मुनिगण, आप लोग यद्यपि अपने विचार से सत्य कह रहे हैं, किंतु हे द्विजो, मेरा हट नहीं छूटेगा। पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मेरा इस शरीर में काठिन्य एवं हट का होना स्वाभाविक है। ऐसा अपनी बुद्धि से विचार कर हे ब्राह्मण, मुझे तपस्या से मना मत कीजिए। मेरे लिए नारद का वचन सर्वथा हितकर है, मैं उनका परित्याग कदापि नहीं करूंगी। वेद वेता विद्वान कहते हैं, गुरु का वचन कल्याणकारी होता है। जिन लोगों ने बुद्धि से यह निश्चित कर दिया है गुरु के वचन सर्वदा सत्य हैं, उनको इस लोक तथा परलोक में सदैव सुख प्राप्त होता है, उन्हें कभी दुख नहीं होता ही नहीं। जिन लोगों के हृदय में यह विचार नहीं है कि गुरुओं का वचन सत्य होता है, उसे इस लोक के परलोक में दुख ही दुख होता है, उसमें सुख कभी नहीं होता है। हे ब्राह्मणों, गुरु के वचन का किसी प्रकार त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे घर बसे अथवा उजड़े। यह हट मुझे सदा सुख देने वाला है। हे मुनि सत्मो, आप लोगों ने जो वचन कहा है उस विषय में संक्षेप में अपना विचार प्रकट करती हूँ। गुणाल्यो विहारी च विष्णु सत्यम प्रकृतिता सदाशिवो गुण प्रोक्तस्त्र कारण मुच्यते शिवो ब्रह्म विकारः स भक्त हेतु धृता कृति प्रभुताम लौकिकम नैव संदर्शयितुमिच्छति अतः परमहंसनाम धार्यते सुप्रिय गति अवधूत स्वरूपेण परमानंदेन शंभुना। आप लोगों ने जो विष्णु को सर्वगुण संपन्न वैकुंठ में विहार करने तथा सदाशिव को निर्गुण एवं निर्विकार कहा है वह सत्य है। इसका कारण मैं आप लोगों को बताती हूँ। शिव पर ब्रह्म एवं विकार रहित है, वे भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं। वे प्रभु कभी भी संसारिक प्रभुता को दिखाने की इच्छा नहीं करते। अतः परमानंद शंभु अवधूत स्वरूप से परमहंसों की प्रिय गति धारण करते हैं। भूषणादिरोमचर्या लिप्तानां ब्रह्माणो न च स प्रभु निर्गुणजो निर्माल्य लक्ष्य गति विराटः। माया में लिप्त रहने वालों को ही भूषण आदि में रुचि होती है, ब्रह्मा को किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं होती। वे सदाशिव प्रभु निर्गुण अज माया रहित अलक्ष्य गति एवं विराट हैं। धर्मत्यज्य भी शंभु नानुगृति व द्विजा गुरोर अनुग्रह है शिवम जाननबी तत्वता चछेवे स ही मे विप्रा विवाह न करिष्यति अविवाह सदा हम श्याम सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। हे द्विजो, धर्म जाति आदि के द्वारा ही शंभु का अनुग्रह नहीं होता। मैं तो गुरु के अनुग्रह से शिव को तत्व पूर्वक जानती हूँ। हे ब्राह्मणों, यदि शंकर मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सर्वदा अविवाहित रहूंगी, यह मैं सत्य सत्य कहती हूँ। उद्यति यदि भानु पश्चिमी दिग्विभगे प्रचलित यदि मेरु शीतताम याति वहम विकसति यदि पत्याम पर्वताग्रे शिलायम न ही चलतो हटो में सत्यमेतद् ब्रवीमि।
चाहे सूर्य पश्चिम दिशा में उदय हो, सुमेरु चलायमान हो जाए, अग्नि शीतल हो जाए, पर्वत पर कमल खिलने लगे, किंतु मेरा हट नहीं डिगेगा, यह मैं सत्य कहती हूँ। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोलते हैं, तीर्थवा तान तान ब्रह्मयाशु मुनि न पर्वतात्मजः विरराम शिवम समृत्वा निर्विकारेण चेतसा ऋष्योपितथ भाग्या गिरिराजाहै सुनिश्चयम् प्रोचुरजगिरं तत्र वधुषाशिचमुत्तमम् अथ्य प्रणम्यतां देवी मुन्यो हष्टमानसा शिवस्थानं द्रुतं जगमुस्तत् परीक्षकारा मुने। यह कहकर और उन मुनियों को प्रणाम करके वे पार्वती विकार रहित चित्त से शिव जी का स्मरण कर मौन हो गई। तदंतर ऋषियों ने भी पार्वती का यह निश्चय कर उनकी जय जयकार की और उन्हें उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया। हे मुनि, शिव की परीक्षा करने वाले मुनिगण उन देवी को प्रणाम करके प्रसन्नचित होकर शीघ्र ही शिव स्थान को चले गए। तत्र गत्वा शिवं नत्वा वृतान्तं विनिवेद्य तथाज्ञं समुन्नप्राय सर्वलोकं जगमनुद्रात्। वे लोग वहां जाकर शिव को प्रणाम करके उस वृतांत को निवेदन करके उनकी आज्ञा प्राप्त करके आदर पूर्वक स्वर्ग लोक को चले गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीय पार्वती खंडे सप्तऋषि कृत परीक्षा वर्णन नामक पंचविंशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में सप्तऋषि कृत परीक्षा वर्णन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ षड्विंशो अध्याय 26वां अध्याय। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव का जटाधारी ब्राह्मण का वेश धारण कर पार्वती के समीप जाना। शिव पार्वती संवाद।